हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 29 दिसंबर 2025 से लेके 3 जनवरी 2026 तक बनने वाले जो जितने भी हमने करंट अफेयर पढ़े थे उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सीडीएस अनिल चौहान द्वारा किस द्वीप में एयरबेस के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान निकोबार में। देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली से किस राज्य तक चलाया गया है? हरियाणा के जिंद तक। दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक का प्रभार किसे दिया गया है? ममता वर्मा को। तक्षशिला में किस काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं? तो किस काल के मिले हैं? कुषाण। किस देश के द्वारा लाओदी नाम का उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत बनाया गया है? चाइना द्वारा। नीदरलैंड के सूर मारिन किस देश की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं इंडिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान के बुद्ध अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका थीम था द लाइट्स एंड द लोटस? तो ये था पिपरावा का अवशेषों को, बुद्ध के अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा किस ग्रह पर गुफा खोजा गया है? तो मार्स पे। पहली बार किस देश द्वारा बिना डंक वाला मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया है? तो पेरू द्वारा। भारत चावल उत्पादकता में पूरी दुनिया में कौन से पायदान पर होने का अनुमान है? तो अनुमान नहीं है, ये पहुंच गया है फर्स्ट पोजीशन पे, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। पोस्ट द्वारा जारी 40 अंडर 40 रिच सेल्फ मेड मिलियनियर अंडर 40 में शामिल एकमात्र भारत आधारित टेक मिलियनियर कौन है? तो ये है निखिल कामत, जो राधा के मालिक हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश में बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 15 अगस्त 2027। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? नागेश कपूर द्वारा। हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया है? तो ऐसा जारी किया गया है फ्रांस सरकार द्वारा। रेटिंग एजेंसी EY के अनुसार 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? तो 13.5 लाख। इसरो का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला कक्षीय परीक्षण G1 किस वर्ष होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2026। किस देश द्वारा भारत के युद्धपोत INS विक्रांत और INS उदयगिरि को मानवीय सहायता के लिए सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका द्वारा। यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? बुल्गारिया। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये देश है डेनमार्क। भारत किस देश को पीछे छोड़कर $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया का चौथा इकोनॉमी वाला देश बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है? आर्ग्यूमेंट्स। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खाली जिया का निधन हो गया है? तो ये बांग्लादेश की है। किस देश द्वारा ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डेमहुड से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन द्वारा। भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा किस देश के साथ खेले गए 5 सीरीज के T20 मुकाबले को जीता गया है? तो
ये श्रीलंका के साथ था इंडिया और श्रीलंका का 5 सीरीज का मैच। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 किस राज्य में संपन्न होगा? दिल्ली में। खेल मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जिसके द्वारा अभी रिपोर्ट पेश की गई है? तो ये इसकी अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा के अगुवाई में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार किस भाषा में संदेश प्रकाशित किया गया है? तो बोथ हिंदी और उर्दू दोनों। केंद्र सरकार द्वारा किसे एनआईए के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राकेश अग्रवाल को। भारतीय सेना के लिए निर्मित किस हेलीकॉप्टर को अब आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? तो ध्रुव एनजी। डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल के लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया गया है? तो प्रलय मिसाइल का 2 बार लगातार परीक्षण किया गया था। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर भारतीय सेना में कौन सी टुकड़ी हिस्सा लेगी पहली बार? तो ये लेगी वेटरनरी कोर। नंदिनी चक्रवर्ती किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये बनी है वेस्ट बंगाल की। किस राज्य में तीसरा जिला कुशावती बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गोवा में। पहले नॉर्थ और साउथ गोवा होते थे, लेकिन अब एक और जो है जिला बनेगा इसमें। किस रेलवे जोन को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को। ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है ब्रेट ली को। भारत द्वारा किस पहले स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है पिनाका रॉकेट्स का। किस राज्य द्वारा 150 साल पुराना एशिया का सबसे पुराना ट्राम नेटवर्क को समाप्त किया जा रहा है? तो ऐसा समाप्त किया जा रहा है ये वेस्ट बंगाल द्वारा। टेनिस जगत की नवीनतम बैटल ऑफ सक्सेस किसके द्वारा जीता गया है? निक क्रिएगोस के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? अरियाना साबालेंका को हरा के। इस देश के स्पिनर हैं सोनम यशे। इन्होंने पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका संबंध है भूटान से। 78 आर्मी डे का आयोजन पहली बार किस राज्य में होने जा रहा है? तो ये राज्य है राजस्थान के जयपुर में होने जा रहा है। अमेरिकी संस्था टीसी कैलेंडर द्वारा जारी 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस 2025 के लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है? रोज को। बिजनेस कंसल्टिंग फर्म एमिक्स के मुताबिक रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो विश्व में ये 7th नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो चाइना आता है। किस राज्य सरकार द्वारा सिंह के आकार का देश का सबसे ऊंचा फॉरेस्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात द्वारा। पुरुष ओपन वर्ग में छठा विश्व रैपिड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मेल कैटेगरी में जीता है मैग्नस कार्लसन ने और फीमेल कैटेगरी में जीता है अलेक्जेंड्रा ने। किस देश के सोयूज रॉकेट से 3 ईरानी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो ये भेजा गया है रशिया से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस पनडुब्बी से समुद्री यात्रा किया जाएगा? तो ये ऐसा करने वाली सेकंड प्रेसिडेंट है और फर्स्ट अगर फीमेल की बात करें तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आईएनएस बक्सीर का यूज किया गया था जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वीडन के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे गाजीपुर दिल्ली का है। सेकंड नंबर पे पहाड़ गांव अंडमान निकोबार का है। थर्ड पे कविताल
कर्नाटक का है और 4th नंबर पे चौकवा झारखंड का है। किस देश की क्रिकेट टीम द्वारा 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया धरती पर मैच जीता गया है? तो इंग्लैंड द्वारा ये मैच जीता गया है। आईसीसी अंडर 90 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों में होगा, तो बोथ ए एंड बी सही है। सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इजराइल। किन दो देशों के बीच युद्ध विराम पर समझौता हुआ है? तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच। आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है आर्य। तो ये थे वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।